हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम जो कि आपका 27 मार्च को है और हम इसके लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक जो कि सीरीज लेकर आए हैं। तो इस सीरीज़ का जो कि रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, इससे पहले आपको एक खास बात बता दूँ जो कि आपको यहाँ पर बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए जो कि मेरे पास लगभग यहाँ पर 70 प्लस वीडियो जो कि यहाँ पर अपलोड है इस चैनल पर, जो कि यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके और यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर आपको प्लेलिस्ट में देख लेना है, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ पर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग से मैं बोलना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखने के बाद ही एग्जाम देने के लिए जाएंगे। वहाँ पर सारे जितने भी गेस्ट क्वेश्चन होते हैं उन सभी गेस्ट क्वेश्चन को चेक करवाया गया, और वो सारे जो कि 10th बेसिस पर किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार फायरमैन का जो एग्जाम होगा वो 10th बेसिस पर आपका लिया जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और साथ साथ यहाँ पर आज के इस वीडियो से कम आपके 2 या 3 नंबर क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक से हर बार जो कि बिहार पुलिस का एग्जाम या बिहार फायरमैन का एग्जाम में जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता फिक्स है ऐसा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। आप लोग को बता दो कि इस वीडियो का जो कि टारगेट है कम से कम 100 लाइक का। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग आंसर करने का पहले प्रयास कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें कितना आंसर जो कि करेक्ट कर पाए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की जो कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो कि अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको याद रखना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी समिति यानी कि प्रारूप समिति के जो अस्थायी सदस्य कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया है। अगर बात यहाँ पर ऑप्शन में दे और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे कि इसको अस्थायी सदस्य कौन थे, तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर याद रखिएगा कि ये 9 दिसंबर याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को जो कि यहाँ पर इसके अस्थायी सदस्य जो कि यहाँ पर बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो कि इसके अस्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य बने थे, वो बने थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा में जो कि सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे, तो वो सहमति और समायोजन के आधार पर जो लिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि भारतीय संविधान सभा में जो कि महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा में जो कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, और ये जो कि बिहार फाइनल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 कुल सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि संविधान निर्मात्री सभा में जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, झंडा समिति के जो कि अध्यक्ष कौन थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन जो कि यहाँ से पूछ जाता है एग्जाम में कि झंडा जो कि यहाँ आपका जो कि राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है, तो उस तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछ रहा था एग्जाम में। याद रखना है कि पिंगली वेंकैया के द्वारा जो कि यहाँ पर तैयार किया गया था राष्ट्रीय तिरंगे के डिजाइन को। इसे भी आप लोग याद रखना, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि भारतीय संविधान में जो कि सम्मिलित किस भाषा के लिए जो कि 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो याद रखना है। और सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होते हैं वो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है। और ये जो कि किस भाषा में 2011 तक नहीं दिया जाता था, याद रखिएगा कि ये सिंधी भाषा में जो कि नहीं दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 2011 के बाद से यहाँ पर इस भाषा में भी जो कि दिया जाता है। दोस्तों, ये कब दिया और किसे दिया, याद रखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, याद रखना क्या, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। और उस 22 भाषाओं में से जितनी भाषा हैं उन 8वीं अनुसूची में उन सभी भाषाओं के द्वारा जो कि यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर उस भाषा में साहित्य लेखन कोई भी कभी करता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार वो हकदार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संविधान में जो कि 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो किसके द्वारा जो कि परिवर्तित की गई थी। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कि ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है कि 1951 में जो कि पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर
कि संविधान पांडुलिखन समिति का जो कि निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि किस दिन से जो कि संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में जो कि आविर्भाव हुआ था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ पर जितने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो कि यहाँ पर संविधान का आविर्भाव यानी कि लागू हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का जो कि प्रभाव नहीं झलकता है। दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इन्हीं के क्रांति का प्रभाव झलकता है, तब यहाँ पर स्टार्ट सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछे नहीं कौन सा लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूरा जरूर पढ़िएगा, तब आप आंसर करिएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का जो कि प्रभाव नहीं झलकता है। तो ये चीन की क्रांति का प्रभाव जो कि यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। बाकी यहाँ पर ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये इस पर आपको जरूर याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आपको 1789 याद रखना है। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, तो 1776 याद रखना है। और यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी। और यहाँ पर चीन की क्रांति कब हुई थी, ये आपको जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत के संविधान का जो निर्माता किसे माना जाता है। ये जो कि B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। और दोस्तों आपको एक और एग्जाम में क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है यहाँ से कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था। अब यहाँ पर आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारतीय संविधान का यानी कि संविधान को किसने लिखा, तब आपका ये आंसर नहीं होगा, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि यहाँ पर भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखे थे। तो ये आपको जरूर याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि उच्चतम न्यायालय ने जो कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में जो कि प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि संविधान सभा के जो कि कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा संविधान सभा में जितने भी सदस्य वहाँ पर उपस्थित थे यानी उन्होंने अपना स्वीकृत दिया था, तो वो कितने सदस्य थे। तो ये जो कि 284, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए कुल जो कि यहाँ पर 284 सदस्यों ने अपना जो कि यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि किस संविधान यानी कि जिस संविधान द्वारा सभा द्वारा जो कि भारत में संविधान का अधिनियम किया गया, तो उसके सदस्य कौन थे। याद रखिएगा यहाँ का अधिनियम किया गया तो उनके सदस्य कौन थे, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि विभिन्न प्रांतों के जो कि विधानसभाओं द्वारा जो कि नामित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि संविधान के किस भाग में जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, तो उन सारी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये भाग 20 में। और दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे, यही क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे। याद रखिएगा कि जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम में कुल जो कि 22 भाग थे। और अगर यहाँ पर करंट की बात करें, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो आपको 25 याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि संविधान सभा में जो कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो कि विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो किसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दल बदल कानून कब बना था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम पूछे जाते हैं कि दल बदल कानून कब बना था। याद रखिएगा कि 1985 में जो कि यहाँ पर दल बदल कानून बना था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि भारत के लिए जो कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी के द्वारा। और कब रखा गया था, तो यह 1924 ईस्वी में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर
कि महाराष्ट्र में जो कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महाराष्ट्र में जो कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखिए 48 जो कि लोकसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों आपसे एग्जाम अगर पूछे कि सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला कौन सा राज्य है, तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश याद रखना है। याद रखिए उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि संविधान सभा जो कि अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। याद रखिएगा कि संविधान सभा जो यहाँ पर अंतिम रूप से किस दिन जो कि मिली थी, यानी कि तैयार हो गया था। तो याद रखना इसका आंसर जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1985 को। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर 26 जनवरी 1985 को लागू हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही है कि 26 जनवरी 1985 को लागू हुआ था। लेकिन ये तैयार कब हुआ था आखिरकार, यानी कि आखिरी रूप से तैयार कब कर लिया गया था, कि ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही तैयार कर लिया गया था। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि संविधान सभा द्वारा जो कि अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। याद रखना है दोस्तों कि भारतीय संविधान जिस समय पारित हुआ था, यानी कि तैयार हो गया था, तो उस समय पर कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियां थी। तो 395 अनुच्छेद थे। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर थे जगह, ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर भाग की बात करें तो वो 22 भाग थे। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान उस समय जो कि यहाँ पर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। और ये अभी यहाँ पर जो भाग बदल कर यहाँ पर कितना था 25 होगा करंट में। याद रखिएगा ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, और यहाँ पर अगर अनुसूची की बात करें, अनुसूची यहाँ पर बदल कर, और यहाँ पर ये पहले 8 थी लेकिन अब यहाँ पर ये 12 हो गया है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और हालांकि मैं इसके बारे में नहीं बताऊँ क्योंकि यहाँ पर ये दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। अभी करंट यहाँ पर जो कि 470 के अप्रॉक्स यहाँ पर ये लगभग में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि संविधान सभा के प्रारूप संविदा समिति के जो कि सदस्यों की संख्या कितनी थी। याद रखिएगा कि संविधान सभा जो कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 7 सदस्य थी इसमें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उस एग्जाम में जो कि पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माता जो कि बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जो डेट दिया गया है आपको यहाँ पर ईयर भी याद रखना है, कौन सा ईयर है याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो कि यहाँ पर 14 अप्रैल और कब हुआ था 1891। याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में जो कि इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ के थे याद रखिएगा कि ये जो कि बिहार राज्य यानी कि अपने बिहार के थे। इसलिए मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर इसे ज़रूर यहाँ पर याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे। तो याद रखना है कि ये 14 अप्रैल 1891 और बिहार। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो याद रखिए ये क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि लोकसभा का जो कि उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि ये 25 वर्ष जो कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र है। और यहाँ पर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए जो कि 30 वर्ष होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा से कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। याद रखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और अगर बात करें राज्यसभा का यानी कि जिसका 30 वर्ष होता है इसका कार्यकाल, तो इसका जो कि इसका उम्मीदवार का जो आयु सीमा वो 30 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल जो कि 6 वर्षों का होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं कि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, यानी कि उच्च सदन होता है। और यहाँ पर अगर बात करें लोकसभा की तो ये निम्न सदन होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो याद रखिए राष्ट्रपति जो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे आपके मन में आता होगा कि आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा ये राज्यपाल होते हैं, यही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था। याद रखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि किस राज्य में जो कि नगर पालिका का जो कि सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए जो कि निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। याद रखिए इसका जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर
ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर लाइक ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि हम भी इस वीडियो को बनाने के लिए जो मोटिवेटेड हैं और इसी तरह की वीडियो और भी हम क्रिएट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देखिएगा कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो कि संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये लगभग यहाँ पर बिहार के ही एग्जाम नहीं बल्कि यहाँ पर जो कि रेलवे एसएससी या बैंकिंग जैसे भी एग्जाम होता है तो जहाँ से जीके जैसे के क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि भारत का संविधान लागू हुआ था तो किस वर्ष यहाँ पर लागू हुआ था और कब लागू हुआ था। याद रखिएगा कि भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था कब, तो ये जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है। और दोस्तों ये बनकर तैयार कब हुआ था। याद रखिएगा इसे 2 दिन ठीक यानी कि 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये कि संविधान बनकर तैयार हो गया था आप लोगों का। याद रखिएगा कि संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 लागू हुआ और बनकर तैयार हुआ था 24 जनवरी को ही। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन जो कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो याद रखिए कौन नहीं था प्रारूप समिति का सदस्य, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि राष्ट्रपति का जो कि रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो वो कितने दिनों के अंदर जो कि भर लिया जाना चाहिए, तो वो 6 महीने के अंदर जो कि राष्ट्रपति का रिक्त पद जो कि भर लिया जाना चाहिए। दोस्तों आपको एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि किसी भी जो कि विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है। याद रखिएगा किसी भी जो कि विधि से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है, तो यह अधिकार केवल केवल कि राष्ट्रपति को मिलता है। राष्ट्रपति की जो कि मृत्युदंड को भी क्षमादान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। याद रखिएगा कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। याद रखिएगा कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो कि राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान किसे बनाया जाएगा। ये जो कि अनुच्छेद 74 में क्या क्या इसके बारे में क्या कहा गया था, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि भारत में जो कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा भारत में जो कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जो कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि भारतीय संविधान में जो कि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है। तो याद रखिए भारतीय संविधान में जो कि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, किस सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है। तो याद रखिए किसी भी राज्य की अगर बात करें तो राज्य का जो कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा राज्य में जो कि हीरो होता है वो राज्यपाल ही होता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि संविधान सभा मैंने जो कि संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा ने जो कि संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को जो कि पारित किया गया था। चलिए अगला यहाँ पर और लागू कर बात करें लागू कब हुआ था, तो 1926 जनवरी यहाँ पर रहेगा 1950 ईस्वी जो कि लागू हुआ था। याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि भारत को जो कि एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, यहाँ पर जो उल्टा मेंशन किया गया यहाँ पर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो कि लोकसभा भंग कर सकते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर। ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है और याद रखिएगा लोकसभा जो कि भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है। और ये जो निम्न सदन है निम्न सदन कभी भी भंग हो सकता है लेकिन उच्च सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी याद रखिएगा कि जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर
कि भारतीय संविधान सभा के जो कि प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको कुछ देर पहले भी बताया था, ये सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रथम दिन की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को जो कि यहाँ पर इसके अस्थायी सदस्य, याद रखिएगा अस्थायी सदस्य जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और प्रथम दिन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946, याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 को जो कि यहाँ पर इसके परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य बने थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला यहाँ पर देखते, सॉरी यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला यहाँ पर सॉरी माफ चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसके जो कि अस्थायी सदस्य थे जो कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्वारा जो कि भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को जो कि मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन में भी हो जाएगा, यानी कि 14 सदस्यों को जो कि मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कि संविधान में जो कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन में है यहाँ पर अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है। तो ये दोनों संविधान जो कि संशोधन संबंधित है, तो किससे है? तो याद रखिए ये दोनों ही जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कि राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो कि संशोधित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा संविधान का कौन सा भाग जो कि संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा कि न्यायिक समीक्षा जो कि यहाँ पर कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो कि किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कि भारत का संविधान जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देखिएगा कि राज्यों के जो कि राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार फायरमैन का एग्जाम आपको जो कि 27 मार्च को है, इससे पहले आपको जो कि इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इसमें लगभग यहाँ पर आपको 70+ वीडियो जो यहाँ पर मिल जाएंगे। आप उन सारे वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, स्पीड को बढ़ाकर भी हो या फिर जैसे भी, आप एक बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए हमने गेस करके और करवाए हैं, तो उन सारे वीडियो को एक बार आप ज़रूर से ज़रूर देख कर एग्जाम में जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।